हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नया लेसन प्लान। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आपको लेसन प्लान बनाना कैसे है। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान पाठ योजना। ठीक है, तो हम आज देखेंगे साइंस का लेसन प्लान है ये। इसमें सबसे पहले आ जाएगा पॉइंट परिचयात्मक जानकारी। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिचयात्मक जानकारी। आप यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे या आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा। कक्षा 8 विषय विज्ञान, प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, दिनांक अपनी डेट डालेंगे, कालांश 3rd 4th 5th 2nd कुछ भी डाल सकते हैं। समय अवधि 35 से 40 मिनट का होता है। फिर सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे शिक्षण उद्देश्य। इस उद्देश्य में आपका पहला कौन सा होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें विद्यार्थी ठोस द्रव गैस का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी ठोस द्रव गैस को परिभाषित कर सकेंगे। फिर अवबोध में क्या आ जाएगा? छात्र ठोस और गैस में संबंध स्थापित कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसमें छात्र पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, छात्र दैनिक जीवन में पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, ज्ञान का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कौशल उद्देश्य। इसमें छात्र ठोस अवस्था का चित्र बनाने में दक्ष हो सकेंगे, छात्र आणविक व्यवस्था का नामांकित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे और विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? श्वेत वर्णिका मतलब चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक चार्ट व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। शिक्षण बिंदु क्या है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। मतलब हम जो शिक्षण विधि हम क्लास में किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो प्रश्नोत्तर विधि मतलब बच्चों से प्रश्न करेंगे, कथन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और प्रदर्शन मतलब जो भी चित्र डायग्राम रहेगा उसको आप प्रदर्शित करेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकृति में मिलने वाली वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। आपको 3 कॉलम बनाना है। क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र छात्रा क्रिया है। पहला है पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो परमाणु। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आपको बनाना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। ठोस अवस्था, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है गुब्बारे में क्या भरते हैं? तो गैस, हवा। पानी को जमने पर क्या बनती है? बर्फ। हवा, पानी और बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्था है? गैस, द्रव, ठोस। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो छात्र निरुत्तर हो जाएगा। और हमें इसमें सहायक सामग्री क्या क्या चाहिए? चार्ट, संकेतक, लपेट फलक, मॉडल, श्वेत वर्णिका एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। श्यामपट्ट सार में आप यहाँ अभी हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे छात्र अध्यापक कथन। पदार्थों को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यह अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। ठोस अवस्था में अणुओं की स्थिति पास पास होती है, इस कारण ठोसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होती है। ठीक है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। और श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की अवस्था आकर्षण बल अधिक, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव अवस्था। इसमें पहला क्या है? द्रव पदार्थों के उदाहरण बताइए। तो पानी, दूध, तेल आदि। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित।
द्रव का आयतन कैसा होता है, निरुत्तर। अब छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा। द्रव में ठोस की अपेक्षा अणुओं की स्थिति दूर दूर होती है। इस द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत ठोसों से कम होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है लेकिन द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। इसके उदाहरण जल, दूध, तेल आदि है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनकर, जो विद्यार्थी हैं ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे वो नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है, द्रव अवस्था ठोस की अपेक्षा अणु दूर दूर, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठीक है, अब हम देखेंगे गैस अवस्था। विकासात्मक प्रश्न पहला आ जाएगा। गैस में अणुओं की स्थिति कैसी होती है, तो बहुत दूर दूर। गैसों की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित। गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है, जो अणु होते हैं बहुत कम। गैसों का आयतन कैसा होता है, तो समस्यात्मक प्रश्न। अब हम इसे बच्चों को समझाएंगे। गैस में अणुओं की स्थिति ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होती है। इस कारण गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैसों की आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को नोट करेंगे। गैस अवस्था अनिश्चित, स्थिति दूर दूर, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित। अब हम बोध प्रश्न करेंगे कि गैसों का आयतन कैसा होता है, तो अनिश्चित। गैस में अणुओं की स्थिति कैसी होती है, बहुत दूर दूर। मूल्यांकन प्रश्न, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस पदार्थ में अणु होते हैं। द्रव का आयतन होता है, बर्फ खालिस्तान अवस्था में पाया जाता है। ठोस किसे कहते हैं, ठोस का आयतन व आकृति कैसी होती है। गृह कार्य में आप देंगे, ठोस, द्रव, गैस में अंतर बताइए। ठोस की आणविक संरचना का चित्र बनाइए। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में आपको एक ब्लैक कलर की शीट चिपका के उस पर पूरा जो सार, मतलब आपने जो स्टार्टिंग में परिचयात्मक जानकारी लिखा था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि आपने किसके बारे में पढ़ा है, वो टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन यूज़ करना है ब्लैक कलर शीट का ही यूज़ करना है आपको। इस प्रकार से ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आप भी इसको अच्छे से नोट करिए और अपना लेसन प्लान बनाइए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।